4 PM न्यूज नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशि जहीर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जब अपना कार्यभार संभाला उत्तर प्रदेश में, तो मुख्यमंत्री के ऑफिस को या उसके घर को उन्होंने गंगा जल से, गौमूत्र से शुद्धिकरण करने का एक प्रक्रिया की थी। बहुत बातें उठी थी, अखिलेश यादव की जाति को लेकर भी उठी थी, उनके कार्यकाल को भी लेकर उठी थी। पता चल गया था कि जब प्रदेश को चलाने वाला अपने जहन में इस प्रकार की बात रखता है तो उसके मानने वाले अनुयायी भी कुछ इस प्रकार की बात सामने रखेंगे। हल्द्वानी के अंदर उत्तराखंड में कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उनका एक प्रोग्राम हुआ। रामलीला मैदान कोई वहां पर मौजूद है। अब सब देश जानता है कि कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, वो दलित जाति से ताल्लुक रखते हैं। वहां पर हिंदुत्ववादी संगठनों ने उस पूरे मैदान को या उस मंच को गाय के पेशाब से, गाय मूत्र से, गौमूत्र से या गंगा जल से शुद्धिकरण करना शुरू कर दिया। वहां के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने इसकी आवाज भी उठाई है, लेकिन ये जमीन पर जाकर कितना ज्यादा जहरीला हो जाता है ये मैं आपको बताऊंगा तब जब एक डॉक्टर को, सरकारी डॉक्टर को गाय के टक्कर लगने की वजह से पीट पीट कर लहू लुहान कर दिया जाता है, गाड़ी को तोड़ फोड़ दिया जाता है, गाड़ी को पलट दिया जाता है। आप देखेंगे दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको तस्वीर दिखाता हूं हल्द्वानी के उस एरिया की जहां पर रॉबिन सिंह चौहान है कोई, उन्होंने उसको ट्वीट किया है, एक्स पर डाला है। वो लिखा यह है कि जहां से मल्लिकार्जुन खड़गे ने भाषण दिया उस जगह को किया गया शुद्ध। 8 अगस्त को उत्तराखंड के हल्द्वानी में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की रैली रामलीला मैदान में हुई। हिंदूवादी संगठनों ने रैली के बाद इस स्थान को शुद्ध करने के लिए मंत्रोच्चारण और पूजा की। कहा इस स्थान पर रामलीला होती है और मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसे दूषित किया। अब वो कांग्रेस की वजह से दूषित कह रहे हैं या मल्लिकार्जुन खड़गे की जाति की वजह से कह रहे हैं, ये तो आप अंदाजा करें। लेकिन देख लें आप किस प्रकार से ये उसका बाकायदा जो करते हैं ना, इनकी प्रक्रिया होती है, उसके मुताबिक उसको शुद्ध कर रहे हैं। देखें आप। थोड़ा पीछे से भैया। इस पवित्र स्थल की पवित्रता पुनर्स्थापित करने के लिए किया गया यज्ञ है। अपना श्री राम सेना धर्मार्थ सेवा न्यास के तत्वाधान में यह यज्ञ हो रहा है। हिंदू आस्था को इस बात से ठेस पहुंची कि किसी ऐसे व्यक्ति को मंच में स्थान दिया गया जो हिंदूवादी संगठनों को की तुलना सांप से करता है और मुस्लिम समुदाय से उनको ख़त्म करने की अपील करता हो। और ऐसे व्यक्ति को यदि मंच पे स्थान मिलता हो, एक ऐसा मंच जहाँ से भगवान श्री राम के जीवन को का मंचन किया जा रहा हो, तो उस स्थान की पवित्रता खंडित होती है। वो पवित्रता पुनर्स्थापित करने के लिए ये यज्ञ हुआ। बहुत ठीक, देख लिया आपने। अब दोस्तों बात यह है कि कांग्रेस के एक प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने इसका बड़ा घोर विरोध किया। उन्होंने कहा कि ये जो कंडीशन चल रही है, ये मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान देने की वजह से जो काम को किया गया है, उनका भी बयान मैं आपको दिखाता हूँ, छोटा सा बयान है, वो भी देखें। हालांकि 3 मिनट बोले हैं, लेकिन उन्होंने इस बात की सख्त आपत्ति उठाई है और उन्होंने कहा कि भाई आखिरकार यहाँ के लोकल एसएसपी इस काम को क्यों नहीं करते हैं। ये भी छोटा सा वीडियो देखें आप। यह सुनकर मन बहुत ही आहत हुआ कि कल हल्द्वानी में जिस स्थल पर कांग्रेस पार्टी की, हमारी पार्टी की रैली हुई, मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने जिस मंच से उत्तराखंड के हमारे सभी सम्मानित भाइयों को, बहनों को संबोधित किया, भाजपा से जुड़े कुछ लोगों ने उस मंच पर शुद्धिकरण का काम किया। मंत्रोच्चार के साथ किया गया ये शुद्धिकरण का कार्य वास्तविक रूप में ये मानवता के विपरीत है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की विचारधारा में आधारभूत फर्क यही है कि एक तरफ जहां हमारी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, मानवता को ही सर्वोच्च धर्म मानती है और मानवता के प्रति समर्पित है,
वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी जाति और धर्म का द्वेष पैदा कर, बोंगापंथ फैलाकर और दकियानुसी बातें करके हमारे समाज को बांटने का काम करती है। देख लिया आपने ये वीडियो, हालांकि ये 3 मिनट का था, लेकिन हमने अपने एडिटर से इसको थोड़ा सा दिखाया है ताकि आपको पता चल जाए कि ये लोग किस प्रकार से जो है अपनी शिकायतों को रख रहे हैं, कांग्रेस के लोग भी और बाकी लोग। ये बात तो मैंने आपको बता दी इसलिए कि इसकी शुरुआत हमारे योगी आदित्यनाथ जी ने की थी। जब अखिलेश यादव छोड़कर गए थे अपना कार्यकाल, तो उस वक्त ये हुआ था। अब ये कंडीशन, ये वाली बातें जमीन पर कैसे आ जाती हैं, ये मुझे आपको थोड़ा सा दिखाना था। हुआ ये कि एक सरकारी डॉक्टर थे, अपनी स्कॉर्पियो गाड़ी से आ रहे थे दोस्तों, और उस गाड़ी में हुआ यूं है, अब देखेंगे आप, रूबी अरुण है एक पत्रकार बड़ी अच्छी, उन्होंने लिखा कि बदायूं के डॉक्टर राहुल सिद्धार्थ स्कॉर्पियो से सीएससी उसामा से मियाऊं की ओर जा रहे थे। तभी बिचपुरी गांव के पास अचानक एक आवारा गाय गाड़ी के सामने आ गई। गाड़ी की टक्कर से गाय की मृत्यु हो गई। फिर क्या था, 8-10 निठल्ले शोहदे आ गए माता प्रेमी बनकर अपना समय काटने और मनोरंजन करने। उन्होंने डॉक्टर राहुल सिद्धार्थ को खींचकर उनकी गाड़ी से निकालकर खूब मारा पीटा, गरियाया, धमकाया, उनकी गाड़ी को तोड़ा फोड़ा और पलटने की कोशिश की। डॉक्टर राहुल सिद्धार्थ की तहरीर पर पुलिस ने शांति भंग करने, मारपीट और जानलेवा हमले में 8 पर प्राथमिकी दर्ज की है। देखें ये दोनों वीडियो, जहां डॉक्टर सिद्धार्थ पिट भी रहे हैं और उनकी गाड़ी को पलटने की कोशिश कर रहे हैं, वहां पर इस तरह के लोग। दरअसल बात यह है दोस्तों कि ये जो मैंने आपके सामने बात रखी है ना, ये आपने वीडियो देख ली है, ये जो मैंने आपको सामने बात रखी है, होता यह है कि हमारे जो समाज को चलाने वाले हमारे पूर्वज हैं, हमारे बड़े हैं, और सरकार को चलाने वाले मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री और जो भी जिम्मेदार व्यक्ति हैं, जब इस तरह का कोई काम करते हैं तो ये एक नज़ीर सेट कर देते हैं। जब वो जाकर के गौमूत्र से या गंगा जल से या जिससे भी शुद्धिकरण करते हैं, तो पता ये चलता है कि अब मल्लिकार्जुन खड़गे की बिरादरी को लेकर भी उन्होंने शुद्धिकरण करना शुरू कर दिया। हालांकि ज्यादा इसमें अचरज की बात यह नहीं है कि मनुस्मृति से लेकर इनकी किताबों में क्या क्या लिखा है हम जानते हैं। वर्ण व्यवस्था के अंदर शूद्रों को किस जगह जगह दी गई है, पैरों से उसकी ताबीर की गई है, हम सब जानते हैं। लेकिन हैरत की बात यह होती है कि जब चुनाव आता है ना, और अमित शाह ओबीसी का सर्वा बना देते हैं मौर्य जी को और दलितों को, तो उस वक्त ये दलित भूल जाते हैं कि हमें मंदिर में नहीं घुसने दिया जा रहा है, स्कूल के अंदर मटका रखा है, दलित का बच्चा उसमें पानी नहीं पी सकता, मंदिर में घुसने की इस दौरे हाजिर में इजाजत नहीं है। बहुत सारे मंदिर ऐसे हैं, महिलाओं को घुसने की इजाजत नहीं है। लेकिन चुनाव के समय ये हिंदू मुस्लिम का कार्ड ऐसे खेलते हैं कि सारे के सारे दलित, सारे के सारे जितने भी ओबीसी के लोग हैं, हिंदू मुस्लिम की उस नफरत के औजार बन जाते हैं। इनकी चालाकी है, क्या कर सकते हैं। और अब आके एक दलित ने अगर वहां रामलीला मैदान में कांग्रेस के अध्यक्ष ने बयान दे दिया तो उसकी शुद्धिकरण कर रहे हैं। ये इस वक्त की बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स हैं हमारे यहाँ। मतलब हमारा देश तरक्की पे आ जाएगा अगर ये चीजें नहीं हुई तो। मतलब इन्हीं चीजों को समझते हैं कि ये चीजें करते रहेंगे तो तरक्की कर जाएगा देश। सॉरी, जय हिंद।